स्पेसिस के बारे में, जैसे हम अगले टॉपिक आइसो बार आइसोटोप के बारे में प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको नाम से क्या पता लगता है? आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सपोज मुझे 6C12 7C14 8 ऑक्सीजन 7 नाइट्रोजन 14 8 ऑक्सीजन 16 दिया हुआ है। तो ये न्यूट्रल स्पेसिस है, मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई आनायन नहीं है, कोई भी कैटायन नहीं है, तो इसको हम न्यूट्रल स्पेसिस ही बोलेंगे। तो न्यूट्रल स्पेसिस मतलब जो नीचे लगा हुआ है 6 7 8, इसको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोटॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो सपोज आपको एक एग्जांपल दे दें, आनायन मतलब क्या होता है, ये बात क्लियर होगा। आनायन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे पहचानोगे, कैसे याद करोगे कि कैटायन का मतलब पॉजिटिव? देखो कैटायन पे टी आता है, टी पॉजिटिव जैसा दिखता है तो यहाँ पर पॉजिटिव, रेस्ट जो रहा वो हो गया नेगेटिव, तो ये होता है आनायन नेगेटिव चार्ज, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एग्जांपल सपोज सोडियम के ऊपर हम प्लस चार्ज रखते हैं, यहाँ पर ये होगा 11। ठीक है, 11 नहीं लिखोगे तो भी आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 1 से 23 तक, जैसे मैंने आपको बताया। तो Mg2+, सपोज यहाँ पर O2-, यहाँ पर F-, यहाँ पर सपोज एल्युमिनियम 3+। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि ये जोड़ी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है या नहीं, आपको टेस्ट करना है। तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 8, फ्लोरीन के लिए 9 एंड एल्युमिनियम के लिए 13 होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ऊपर वहां उतना आप माइनस करोगे, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना आप ऐड करोगे। तो देखो यहाँ पर प्लस मतलब +1, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे कि 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, Mg2+ में इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी कि -2 करोगे तो 10 हो गया। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितने होता है? 8 होता है, और -2 चार्ज है यानी कि +2 करोगे तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के केस में 9, कितना नेगेटिव चार्ज है? 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड करोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस करोगे। ऐसे ही एल्युमिनियम के केस में 13 - 3 आपका हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हर एक केस में 10 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। तो इसीलिए इस जोड़ी को, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहलाता है। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज आपको दिया होगा Si4+ एंड N3-, इसके बीच में रिलेशन क्या है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 4 प्लस है यानी कि -4 करोगे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, -3 है तो +3 करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जोड़ी क्या है, ये पेयर क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। बस तो यही तक आज हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस खत्म हुआ कॉन्सेप्ट। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि आइसोस्टर क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोडायफर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब तक के लिए बाय।